दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करता आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। कहा, हम के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। आर्मी बरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पासिंग आउट परेड में तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, इनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की फोन पर की गई मुबैना गुफ्तगू लीक। ऑडियो लीक में नजम साकिब पीटीआई की टिकटों की तकसीम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के किरदार पर बात कर रहे हैं। नजम साकिब लीक ऑडियो में पीटीआई की टिकट दिए जाने के बदले पैसों के लेन देन की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन ने वक्त बने बैठे थे तो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर मरियम नवाज का रद्द अमल। बयान में कहा कि सोचें, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों को एंटरटेन करने की खातिर या उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक या आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक है। नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह की कुदरत के उसके खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। परवेज इलाही के घर पर छापे के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, बातचीत का दरवाजा खुला रखना है या बंद करना है। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई सर जोड़कर बैठ गई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज, सेनेटर आजम स्वाति, एजाज चौधरी, हम्माद अजहर, महमूद खान इजलास में शरीक। कल मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद हुकूमत और पीटीआई ने बातचीत में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की थी। मंगल को अगली बैठक का ऐलान किया था। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर आधी रात को पुलिस का धावा, बख्तरबंद से गेट तोड़ा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। परवेज इलाही और उनके साहबजादे रासिक इलाही के घरों की तलाशी। परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव, पानी भी फेंका गया। परवेज इलाही के मुलाजिमीन समेत 27 अफराद जेरे हिरासत। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना था, कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, हमने पहल नहीं की। पुलिस और हमारी टीम पर पथराव और पेट्रोल फेंका गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने दावा किया कि मोबाइल फोन लोकेशन के मुताबिक परवेज इलाही अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं। 8 घंटों की कोशिशों के बाद पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी में कामयाबी न मिल सकी। पुलिस सुबह 5:30 बजे वापस चली गई। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान वहां मौजूद 40 से 50 अफराद ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया। छापामार टीम पर पेट्रोल फेंका। परवेज इलाही इसी दौरान फरार हो गए।
छापे के दौरान मुज़ाहमत पर परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा सीओ एंटी करप्शन की मुद्दत में दर्ज। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन गैर कानूनी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हिफाजती जमानत की मियाद मुकम्मल होने तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोका जाए। परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ बेटे रासिख इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने एंटी करप्शन मुकदमे में 6 मई तक जमानत मंजूर की। इस मुकदमे के अलावा अगर कोई FIR दर्ज है तो अदालत के रूबरू पेश की जाए। परवेज इलाही के घर पुलिस कार्रवाई के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान का आज आइंदा का लाहेमल देने का ऐलान। परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत, कहा इनके घर के बाद परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। ये सब PTI को क्रश करने के लंदन प्लान का हिस्सा है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। मुज़ाकरात और इंतकामी कार्रवाइयां साथ साथ नहीं चल सकते। परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे के बाद PTI रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन ख्वाजा साद रफीक और आजम नजीर तारड़ से राब्ता। छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराजगी का इजहार, कहा खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात जारी थे तो परवेज इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। जराये के मुताबिक वजीर कानून और वजीर रेलवे ने फवाद चौधरी को मामला सुलझाने की यकीन दहानी करवा दी। आज एक और ऑडियो लीक ने नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर दी। साकिब निसार इस मुल्क के लिए तबाही लेकर आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले साकिब निसार हैं। नवाज शरीफ की सजा आज भी बरकरार है और कितनी गवाहियां दरकार हैं। आप इस पर आंखें बंद करें तो तारीख आपको मुआफ नहीं करेगी। इन ऑडियोज वीडियोज पर नोटिस होना चाहिए। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजेबा लफ्ज भी इस्तेमाल किया। आपके कैमरों के सामने मैं उसको कहता हुआ, लेकिन मजबूर हूं मैं। कह रहे तुम बन जाओ, मेरे लिए बन जाओ। PTI से मुज़ाकरात और इंतखाबात की मुतफ़िक़ा तारीख पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास आज मॉडल टाउन में होगा। अमरीका की वाबस्तगी कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत से होनी चाहिए। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से आसान हो सकता है। अमरीका के रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ब्रेट शेरमैन का ऐवान नुमाइंदगान से खिताब, कहा अमरीका को कलीलुल मुद्दती दो तरफा मफादात के बजाय कानून की हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। फैसला हतमी और नाकाबिले अपील है। पाकिस्तान में अक्टूबर में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात का बर वक्त, जायज और मुनसिफाना होना पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज में कराची के शायकीन की अदम दिलचस्पी। सीरीज के आखिरी 3 वनडे मैचेस के टिकट्स फरोख्त न हो सके। ताहाल मुकम्मल किसी एक मैच, किसी एक इंक्लोजर के टिकट्स भी मुकम्मल फरोख्त न हुए। कम से कम 250 रुपए वाले टिकट्स भी ताहाल फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। नेशनल स्टेडियम में सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस 3, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। भुट्टो की पोती मुर्तजा भुट्टो की बेटी और मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो की शादी। सफेद लिबास, सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख चूड़ियां और गजरे पहने दुल्हन के रूप में फातिमा ने दिल जीत लिए। दुल्हे ग्राहम जबरान ने भी सफेद लिबास पहना। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान करते हुए कहा कि फातिमा भुट्टो का ग्राहम जबरान से निकाह कराची में 17 क्लिफ्टन में आवाई घर में हुआ। तकरीब के लिए फातिमा ने अपनी मनपसंद जगह दादा की लाइब्रेरी का इंतखाब किया। कठिन मुआशी हालात में हम वतनों की मुश्किलात का एहसास करते हुए नहीं चाहते थे कि तकरीब पुरतायुश अंदाज में हो। चमन और गिरदोनवाह में आंधी, गर्दालू तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। योब, डेरा बुगटी, तोबा जगजई और शीलाबाग में भी आंधी और गर्दालू हवाओं के साथ तेज बारिश। पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। जिला केच में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयां जारी।
बारिश से हब नदी में तोखियानी, मुतबादिल रास्ते को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाम बहक। मली, लांजी और कोरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर और साथियों का हसास इदारे के एहलकार पर तशद्दुद। वीडियो में देखा जा सकता है कि नायाब हैदर और साथी एहलकार को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद करते हैं। करीब मौजूद लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। एहलकार पर तशद्दुद के इल्जाम में नायाब हैदर और उनका बेटा गिरफ्तार हैं। वाकया ईद के दिनों में पेश आया था। खैरपुर के इलाके छरी मीरवाह में कमसन तालिब इल्म से ज्यादती करने वाला टीचर अदम सबूत की बिना पर अदालत ने बरी कर दिया। अदालत में पेश की गई मुलजिम और मुतासिरा बच्चों के डीएनए रिपोर्ट भी मैच न हो सकी। मुलजिम सारंग शर ने ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चे से ज्यादती की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुलजिम सारंग शर पर इसके अलावा भी बच्चों से ज्यादती का इल्जाम था। बच्चों के वालिद की मुद्दइयत में 3 मुकदमात दर्ज हुए थे। जराये के मुताबिक मुतासिरा बच्चों के वालिदैन और मुलजिम सारंग शर के दरमियान मामला अदालत से बाहर तय पा गए थे। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला किए जाने का इम्कान। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई, जिसके तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां टैक्स वसूल करेंगी। स्कीम सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों पर लागू होगी। वजारत खजाना और FPR हुक्काम के दरमियान आज अहम इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा गवर्नेंस को खत्म करके नया मॉडल नहीं लाए तो पाकिस्तान मुश्किल में रहेगा। हमने हर हुकूमत देख ली लेकिन बेहतरी नहीं देखी। री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान में गवर्नेंस का निजाम नाकिस और फरसूदा हो चुका। निजाम की तब्दीली के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस हालात में फंसे हैं उससे निकलने में 2 से 3 साल लगेंगे। हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सके। हुकूमत को अपनी रिच कायम करनी होगी। आज मुल्क में इदारे जो हैं एक दूसरे के सामने साफ आ रहा हैं। आप जुडिशरी को देख लें, आप गवर्नमेंट को देख लें, आप पार्लियामेंट को देख लें। आज इदारे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हदें हैं उनके तय्युम में वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान में इदारे आमने सामने हैं। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मसाइल की वजह लीडरशिप और निजाम की नाकामी है। हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मामला ठीक नहीं होंगे। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि मसनूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पार्लियामेंट की हिमायत में सामने आ गए। कोयटा में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए एहसन भून ने खबरदार कर दिया कि पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। निजाम चलाने के लिए जाती ख्वाहिशात को दफन करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वकला अपने इदारे को गैर जानिबदार रखना चाहते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी का भी कन्वेंशन से खिताब। कहा, वकला वन मैन शो के खिलाफ हैं, तकसीम करने वालों के साथ नहीं। अमानुल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के लीडर हिम्मत से गिरफ्तारी देते थे। पंजाब के डाकू नंबर 1 की तरह भाग नहीं जाते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहंशाह हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इनके चेहरे से शराफत और ईमानदारी का नकाब उतार दिया है। गोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए की गई अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है, लीक्ड ऑडियो से साबित हो गया PTI के टिकट फरोख्त किए गए। तमाम पैसे जमान पाक में रखे हुए गल्ले में जमा किए जा रहे हैं। साकिब न्याजी गठजोड़ नैब न्याजी गठजोड़ से भी ज्यादा खतरनाक है। वाजे हो गया कि साकिब निसार का इमरान न्याजी से राब्ता बहाल है।
इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में इमरान खान को 30 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए। पुलिस की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि इमरान खान को नोटिस की तामील कानून के मुताबिक न हो सकी। अदालत ने नकूल फराहम करने के लिए इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। सिंध बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा शुरू कराने का मुतालिबा। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का रवैया ओहदे के हलफ के खिलाफ। पाक फजाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का तीसरा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फजाइया का C-130 तैयारा सूडान में फंसे मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। सूडान से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई। अफगान तालिबान ने खवातीन पर पाबंदियों के खिलाफ सलामती काउंसिल की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, खवातीन पर पाबंदी को अफगानिस्तान का अंदरूनी समाजी मसला समझते हैं जिसका बैरूनी मुमालिक पर कोई असर नहीं। सलामती काउंसिल की करारदाद में अफगान खवातीन के हुकूक के खिलाफ पाबंदियां जल्द खत्म करने का मुतालबा किया गया था। इश्तियाल अंगेज तकरीर के खिलाफ शिकायत दर्ज ना भी हो तो मुकदमा फौरी दर्ज कर लिया जाए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। नफरत फैलाने वाली तकरीरें संगीन जुर्म करार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को अहकाम जारी कर दिए। मुकदमा दर्ज करने में किसी भी किस्म की ताखीर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। और दुनिया भर में आज रक्स का दिन। आज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती उनसर भी है। इस साल की थीम है नस्ल और सकाफत से बालातर होकर रक्स की खुशी शेयर करें।